हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने एक नया बिंदु स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था प्रत्यय। तो आज ये अपने प्रत्यय को देख के आगे अपने लगभग ये तो देख लिया था कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है और प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रत्यय जो होता है ना, जैसे हार शब्द है, हार, अगर इसके प्रारंभ में लग जाए जैसे ऊपर, तो ये तो हो गया क्या, उपसर्ग हो गया है ना। तो ये उपसर्ग, अब जैसे यहाँ पे पीछे गए कोई शब्द, यहाँ जब अगर कोई नया शब्द जुड़ता है ना, तो वो प्रत्यय होता है। और अगर आगे कोई अगर नया शब्द जुड़ता है तो वो क्या होता है दोस्तों, उपसर्ग होता है। मतलब कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के पीछे, और उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के आगे। ठीक है, ये चीजें अपनी जो बेसिक थी ये अपने देख ली थी सबसे पहले। मतलब कि जब अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था ना, तब अपने इस चीज का अध्ययन कर लिया था, है ना। तो चलिए दोस्तों, अपने एक प्रत्यय पढ़ के आए थे पीछे, कृदंत। एक कृदंत प्रत्यय अपने पढ़ लिया था, और आज अपना जो नया जो प्रत्यय वो कौन सा दोस्तों, 2 नंबर का प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा प्रत्यय, उसका नाम है तद्धित प्रत्यय। ठीक, अपने बताया था प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो उसमें से अपने आज जो जिसका अध्ययन करें वो कौन सा दोस्तों, तद्धित प्रत्यय है। ठीक, तो लिखिए मेरे साथ के साथ आप भी, तद्धित प्रत्यय। चलिए इसकी बात करते हैं अपने, इसकी परिभाषा की। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी परिभाषा के ऊपर देखते हैं कि क्या लिखोगे कि वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त, क्या लिखोगे, वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो जो क्रिया क्रिया पदों के अतिरिक्त, वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त। ठीक, क्या लिखा मैंने कि वे प्रत्यय जो क्रियापदों के अतिरिक्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के साथ मिलित कर, क्या लिखोगे, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, और क्या लिखोगे, संज्ञा सर्वनाम और है विशेषण, और है विशेषण है, विशेषण है शब्दों के साथ लगकर। ठीक, शब्दों के साथ लगकर, साथ लगकर। ठीक, क्या शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, लिखना मेरे साथ है, विशेषण शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का, नए शब्द का निर्माण, नए शब्द का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। उन्हें उन्हें कौन सा प्रत्यय, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं, लिखना, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, देखो परिभाषा आपको एक बार फिर से फोकस करना पड़ेगा परिभाषा के ऊपर, कि वे प्रत्यय जो क्रिया पदों के अतिरिक्त, मतलब क्रिया शब्द जो होते हैं उनके अतिरिक्त, यानी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ लगकर क्या करें, नए शब्द का निर्माण करते, वही क्या कहलाता है, तदित प्रत्यय कहलाता है। क्या कौन सा प्रत्यय, तदित प्रत्यय कहलाता है। अब जैसे मैं लिखता हूँ, देखो छात्र, क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखना आप, जैसे, ठीक, जैसे मैं लिखता हूँ क्या, छात्र। ठीक, अब इस छात्र के साथ मैंने आ लगाया। ठीक, तो जो नया शब्द, ठीक, अब छात्र क्या है, संज्ञा शब्द है। अब छात्र के साथ मैंने कौन सा प्रत्यय लगाया, आ लगाया, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, छात्रा। क्या बन जाएगा, छात्रा। ठीक, अब इसी प्रकार मान लो अपने, जिसमें एक शब्द और लेता हूँ, जिसमें मैंने लिखा देव। ठीक, अब देव के साथ मैंने ई प्रत्यय लगाया, तो क्या बन गया, देवी। क्या बना, देवी शब्द बना। ठीक है, और अपने उदाहरण के तौर पर देख, जैसे देखो, अब मैं बताता हूँ विशेषण शब्द, जैसे यहाँ लिखा हुआ मीठा। ठीक, मीठा के साथ में आस प्रत्यय लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ मैं, आस प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, मिठास। क्या बनेगा दोस्तों,
मिठास बन जाता है। ओके, तो ये वो होते हैं, मतलब कि संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण शब्दों के साथ लगकर जो नए शब्द का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, प्रदिश प्रत्यय कहलाता है। अब संज्ञा सर्वनाम आपको याद रखने के लिए आप एक छोटी ट्रिक याद कर सकते हैं, क्या, ससस्वी। ओके, ये मेरे द्वारा पढ़ाई की एक छोटी सी ट्रिक है। आप क्या लिख सकते हो, ससस्वी, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। ओके, चलिए उदाहरण के तौर पे आपको बता दिया। अब देखिए इसके प्रकार, ये कितने प्रकार का काम है, तद्धित प्रत्यय के प्रकार। ठीक, तो क्या लिखोगे, ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों, ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो अपने अध्ययन करेंगे वो देखते हैं कौन सा होता है। ठीक, सबसे पहले जो जिसका अध्ययन करें उसको अपने नोट डाउन करते हैं। आप लिखना कर्तृकवाचक तद्धित प्रत्यय, लिखो मेरे साथ के साथ। पहला कर्तृकवाचक है तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय ये। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो। वे प्रत्यय हैं, वे प्रत्यय जो किसी, क्या कहा दोस्तों, कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम या, क्या लिखोगे, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, क्या लिखोगे, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ लगकर। ठीक, क्या लिखोगे, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर, विशेषण शब्द क्या लिख लो, शब्द के साथ जुड़कर, साथ है जुड़कर, जुड़कर नए शब्द का क्या करता है दोस्तों, नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक, क्या था कि वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे नए शब्द का निर्माण करते हैं। आगे लिख लो। ठीक है, निर्माण करते हैं, उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं दोस्तों, अपने उसको कहते हैं कर्तृकवाचक है तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं अपने सबसे पहले कौन सा आता है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कौन सा, ये। ठीक, अब जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे आर, आर शब्द लिखा हुआ है, क्या, देखो जैसे आर प्रत्यय, अब प्रत्यय अपनी स्टार्ट हो रही है, ये देखो जैसे मैंने लिखा आर। ठीक, तो अब इस आर प्रत्यय के अंदर शब्द कौन कौन से, वो देखो, जैसे सोना शब्द के साथ में अगर ये बन लग जाए आर, तो क्या बनेगा, सुनार। देखो इसके अंदर आने वाले शब्द कौन से आते हैं, सुनार। ठीक, उसी प्रकार लोहा शब्द के साथ में अगर क्या जुड़ जाए, प्रत्यय लग जाए आर, तो क्या बनेगा, लोहार। ठीक, ठीक, क्या बनेगा, लोहार। और देख सकते हैं अपने जैसे, ठीक है, तो ये हो गया। उसी प्रकार देखो, जैसे ईया प्रत्यय, क्या, ईया, अब ये प्रत्यय है, अगर ईया प्रत्यय के साथ में देखो कौन सी शब्द, जैसे मैंने रस या, ठीक है, मैं लिखता हूँ क्या, रसिया, तो इसके अंदर जो मूल शब्द है वो कौन सा दोस्तों, रस है। कौन सा है, रस है। ठीक, और अपने इसके अंदर देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ तेल, क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ तेल, और देखो बड़ी ई की मात्रा। ठीक, मतलब कि बड़ा ई किसके साथ में है, देखो मैंने लिखा यहाँ पे तेली। ठीक, तो जो मूल शब्द होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, तेल। ओके, मतलब कि तेल शब्द के साथ में अगर टी प्रत्यय लगा दे तो क्या बन जाएगा, तेली। ओके, उसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूँ एरा, ये एरा प्रत्यय है। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ घास, तो घास के साथ में अगर एरा प्रत्यय लग जाए तो क्या बनेगा दोस्तों, दशहरा। ठीक, ये लो क्या बनेगा, दशहरा। ठीक, घास प्रत्यय। अब यहाँ पे मूल शब्द कौन सा है, सोना, और यहाँ कौन सा है, लोहा, और यहाँ कौन सा है, रस। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। चलो ओके, चलिए ये अपना कौन सा था, सबसे पहले कर्तृत्ववाचक। ठीक है, ये हो गया पूरा कंप्लीट। ओके, अब चलते हैं अपने 2 नंबर पे। ठीक, चलो एक बार इसको आप लिख लो, उसके बाद मैं चलता हूँ आगे। कर रहे हैं, चलो पहला हो गया, दूसरा आपको याद रखना है ससस्वी। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण
यहां से आपको पकड़ में आ जाएगा कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो 2 नंबर पे कौन सा होता है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, लिखना भाववाचक है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इसकी भी परिभाषा लिखो कि वे प्रत्यय है, वे प्रत्यय है जो, वे प्रत्यय क्या करें, वह प्रत्यय जो किसी, वह प्रत्यय जो किसी मान लीजिए वह प्रत्यय जो संज्ञा, ठीक, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। क्या लिखोगे, के साथ जुड़कर, विशेषण के साथ जुड़कर, ये लिख लो, के साथ है जुड़कर, क्या लिखोगे, के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। क्या लिखोगे, भाववाचक है संज्ञा बनाते हैं। ठीक, उन्हें कौन सा प्रत्यय कहा जाता है दोस्तों, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं लिखता हूं आई प्रत्यय, यहाँ पर लिखते हैं आई। अब देखो जैसे मैंने लिखा बुरा, ठीक, तो बुरा के साथ में आई प्रत्यय लगाए तो क्या बन जाएगा, बुराई। ठीक, अब बुरा शब्द क्या है, संज्ञा है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूँ अच्छा, और अच्छा के साथ में अगर आई प्रत्यय लगाए तो क्या बन जाएगा, अच्छाई। ठीक, ओके, चलिए उसी प्रकार अपने भला शब्द लिखा, भला, भला के साथ में अगर अपने आई प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा दोस्तों, भलाई। ठीक है, ये देखो मतलब कि मूल शब्द मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट में लिख लेना। ठीक है, जब नोट्स बनाओ तो साथ के साथ लिख दे जाना। उसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूँ बूढ़ा, क्या लिखता हूँ, बूढ़ा प्रत्यय। ठीक, अब देखो बूढ़ा प्रत्यय के साथ अपने क्या करेंगे, नहीं बूढ़ा नहीं, अपने लिए आपा प्रत्यय लगाओ, आपा प्रत्यय आपा है, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा बुढ़ापा, ठीक, तो इसके अंदर मूल शब्द जो है वो कौन सा दोस्तों, बूढ़ा शब्द है। ठीक, ठीक है, बूढ़ा शब्द है। ओके, चलिए उसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूँ आस, आस, अब आस के साथ में अगर अपने प्रत्यय लगाए, जैसे मैं लिखता हूँ मीठा, मीठा के साथ में अपने आस प्रत्यय लगाए तो क्या बना, मिठास। अब इसमें मूल शब्द वो कौन सा है, मीठा है। ठीक है, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में मीठा। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ जैसे खट्टास, तो क्या आएगा, खट्टास, से तो नया शब्द क्या बनेगा, खट्टा। ओके, चलिए मूल शब्द क्या है, खट्टा। ठीक है, खटास हो गया, खट्टास से, सॉरी गलत लिख दिया, खट्टा, क्या आएगा, खट्टा से। ओके, चलिए खट्टा के साथ में क्या लगा, खटास। अब और लिखना चाहो तो जैसे आप लिख सकते हो दोस्तों, मिठास हो गया, खटास हो गया। ठीक है, इनके अंदर मूल शब्द कौन से है, ये है। ठीक है, खट्टा और मीठा। ठीक है, उसी प्रकार अपने एक और नया प्रत्यय लिख सकते हैं, कौन सा, जैसे मैं लिखता हूँ आहट। ठीक है, आहट, अब देखो इसके अंदर अपने जैसे लिखते हैं, मैं शब्द लिखता हूँ कड़वा। ठीक, तो कड़वा के साथ में अगर अपने लगा दें क्या, आहट, तो क्या बन जाए, कड़े वहाट, कड़े वहाट। अब इसके ना मूल शब्द पूछा जाए तो क्या आएगा, कड़वा। ठीक, चलिए अब मैं आपको साथ के साथ ये बता रहा हूँ दोस्तों कि इसके अंदर क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, जैसे यहाँ बुरा है तो देखो यहाँ लिख लेते हैं, तो मैं दिखाई देता हूँ ना, बुरा के साथ में देखो बुराई, तो बुरा शब्द आएगा। ठीक, अच्छा आई तो क्या आएगा, अच्छा शब्द आएगा। ठीक है, मतलब इन शब्दों के साथ में वो प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, उसी प्रकार भलाई, तो इसमें कौन सा आएगा दोस्तों, भला। ठीक, ये मूल शब्द है इसके। ठीक है, मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आहट हो गया। अब अपने अगला प्रत्यय देखिए, जैसे ईमा। ठीक, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईमा। अब ईना, ईमा लिखा है तो यहाँ पे जैसे लाल है, मूल शब्द क्या है, मैं लिखता हूँ देखो प्रत्यय बना के लिखता हूँ, क्या बनेगा, लालिमा। ठीक, अब ये लालिमा शब्द लिखा हुआ है,
इसके साथ में ईमा प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन मूल शब्द जो है वो कौन सा दोस्तों, लाल है। क्या है, लाल है। लाल के साथ में क्या लगा है, ईमा प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये जो शब्द नया शब्द बना वो कौन सा दोस्तों, लालिमा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अपने आगे और देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ई, ठीक है, जैसे जैसे ई प्रत्यय वाले शब्द देखो, एक आधा कोई ई प्रत्यय वाला, जैसे मैं लिखता हूँ गर्मी। ठीक, तो आपको पता होगा कि इसके साथ में मतलब कि मूल शब्द जो है वो कौन सा दोस्तों, गर्म है। क्या है, गर्म है। गर्म के साथ में क्या लग गया, ई प्रत्यय जुड़ने से ये मूल नया शब्द जो बना वो कौन सा दोस्तों, गर्मी शब्द है। ओके, चलिए और लिखाएं आगे। ठीक है, और देखते हैं अपने इसके बाद में और आगे चलते हैं। चलिए, गर्मी हो गया, ई प्रत्यय हो गया, एक आध और देख लेते हैं। चलो देखो, इससे ता है ता प्रत्यय। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे सुंदर है, तो सुंदर के साथ में मैंने लगाया कौन सा प्रत्यय, ता, तो क्या बन गया, सुंदर है ता। ठीक, अब मूल शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, सुंदर। ठीक, उसी प्रकार जैसे एक नया शब्द जैसे मूर्ख लिखता हूँ मैं, तो मूर्ख के साथ में अगर नया शब्द बना दे ता प्रत्यय लगा तो क्या बन जाएगा, मूर्खता। ओके, ठीक है, यहाँ पे मूल शब्द क्या है, मूर्ख है। ओके, चलिए मूर्खता हो गया, सुंदरता हो गया, और अपने लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जैसे मनुष्य, मानव। मानव शब्द के साथ मैंने ता प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, मानवता। ठीक, नया मूल शब्द क्या है, मानव। उसी प्रकार से ठीक है, मानवता हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मनुष्य। मनुष्य मूल शब्द क्या है, मनुष्य। मनुष्य के साथ मैंने ता प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया दोस्तों, मनुष्य यह ता। ठीक है, लेकिन मूल शब्द जो है वो कौन सा है, मनुष्य है। ठीक, तो आप इसी प्रकार और भी बहुत ऐसे शब्द है जिसको यहाँ पे लगा के ता प्रत्यय बना सकते हो। ठीक है, शब्द ढूंढना, शब्द ढूंढने के साथ में क्या होना चाहिए, उसके साथ में ता प्रत्यय लगाना और देखना कि वो भाववाचक संज्ञा वाले शब्द बनते हैं या फिर नहीं बनते। जैसे सुंदरता है, मूर्खता है, मानवता है, सुनिश्चितता है। ओके, ये कौन से भाववाचक वाले शब्द होने चाहिए। ओके, चलिए उसी प्रकार एक और देख लें, जैसे तव प्रत्यय। क्या लिखता हूं मैं, तव प्रत्यय। अब देखो, इस तव के साथ में जैसे मैं लिखता हूँ मनुष्य शब्द, तो मनुष्य के साथ में अगर तव प्रत्यय लगा दिया तो क्या बनेगा, मनुष्य यह तय। ओके, लेकिन मूल शब्द क्या है, मनुष्य। ठीक है, तो इस प्रकार आप धीरे धीरे और भी शब्द कहीं से मिले तो आप लिखते जाना और उनके साथ में देखते जाना कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा था, भाववाचक संधि से प्रत्यय। एक आधा और देख लेते हैं प्रत्यय, अगर कोई है तो देखो। तव हो गया, ठीक है, पशु के साथ में जो मनुष्य लिख दिया, मनुष्य तव हो गया, उसी प्रकार पशु तव लिख लो, जैसे पैसु तय। ठीक, लेकिन मूल शब्द क्या है, पशु है। ओके, चलिए और देखना चाहो तो एक आधा प्रत्यय और लिख ले, जैसे मैं पन प्रत्यय लिखता हूँ। ठीक, कौन सा लिखता हूँ, पन प्रत्यय, ये यहाँ लिखता हूँ पन। अब देखो, पन प्रत्यय यानी बच्चा शब्द के साथ में अगर अपने पन प्रत्यय लगाए तो क्या बन जाएगा, बचपन। ठीक, लेकिन मूल शब्द क्या है, बच्चा। ओके, चलिए बच्चा, बड़प्पन, और क्या लिखते हो, बड़प्पन लिख सकते हैं अपने। ठीक है, उसी प्रकार लड़कपन लिखते हैं, छुटपन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ छुटपन, अब इसके साथ में लिखते हैं अपने छूटपन। ठीक, छुटपन, लेकिन मूल शब्द क्या आएगा, छोटा। क्या आएगा, छोटा के साथ में अगर अपने प्रत्यय लगाया कौन सा दोस्तों, पन, तो क्या बनेगा, छुटपन। उसी प्रकार लड़कपन, लड़कपन, लड़कपन। ठीक, क्या बनेगा, लड़का शब्द। मूल शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, लड़का। एक लड़का के साथ में अगर अपन क्या लगाते हैं, पन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, लड़कपन बनता है। ओके, चलिए ये अपने जो कौन सा था दोस्तों, पूरा भाववाचक सदिश प्रत्यय हो गया पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं अपने आगे। चलिए 3 नंबर पे आता है संबंधवाचक सदिश प्रत्यय। ठीक है, कर दे साहब। चलो 3 नंबर पे देखते हैं कौन सा संबंधवाचक देख लेते हैं ना। चलिए, दो हो गए अपने, तीसरा। चलिए 3 नंबर पे लगाना आप है संबंधवाचक सदिश प्रत्यय, तीसरा। ठीक है, संबंधवाचक है सदिश प्रत्यय।
ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जिनके लगने से क्या पड़ेगा, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय बनता है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा एरा, ठीक, सबसे पहला प्रत्यय कौन सा करता है अपने, एरा। अब देखो, अब इसके साथ में अपने एरा प्रत्यय है, ठीक है, लेकिन बनाना प्रत्यय कौन सा, संबंधवाचक बनाना है। जिसमें आप एक उदाहरण दो, जैसे अपने पीछे घसेरा पड़ गया ना, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो आप लिखोगे जैसे चचेरा, ठीक, क्या लिखोगे, चचेरा, चचेरा। तो यहाँ पे मूल शब्द जो है वो कौन सा है, चाचा है, ठीक। उसी प्रकार आप अपने देख सकते क्या, ममेरा, ममेरा, यानी मामा शब्द के साथ में क्या जुड़ गया दोस्तों, मेरा प्रतिजन से ममेरा। उसी प्रकार मोसेरा, ठीक, ठीक है, मोसेरा, दादेरा, ये सारे बन जाते हैं, ठीक है। बाकी चलिए उसी प्रकार मैं लिखता हूँ, इक प्रत्यय लिखो, आप क्या लिखोगे, इक, देखो। अब इक प्रत्यय के साथ में जैसे मैं लिखता हूँ शारीरिक, क्या लिखता हूँ दोस्तों, शारीरिक लिखता हूँ, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे जो मूल शब्द है ना वो कौन सा आएगा, आप ये नहीं शरीर आएगा, नहीं, बल्कि क्या आएगा, शरीर। मूल शब्द जो है वो कौन सा दोस्तों, शरीर शब्द है, ठीक। शरीर के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा, एक प्रत्यय लगा। तो मूल शब्द जो नया शब्द बना वो कौन सा था, शारीरिक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार अपने जैसे मैं लिखता हूँ आलू, ठीक, क्या लिखता हूँ, आलू प्रत्यय लिखता। अब इसमें देखो क्या लिखा मैंने, आलू, ओके। चलिए जैसे मैं लिखता हूँ दयालु, दयालु। अब देखो इसमें संबंध हो रहा है ना, ठीक है। अब दयालु के अंदर जो मूल शब्द है वो कौन सा आएगा, दया, क्या आएगा, दया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूँ श्रद्धालु, लिख लो, क्या लिखोगे, श्रद्धालु, ठीक। चलिए तो श्रद्धालु के अंदर जो मूल शब्द है वो कौन सा दोस्तों, श्रद्धा, क्या है, श्रद्धा, ओके। चलिए देखो दो शब्द है, श्रद्धालु और अब सॉरी दयालु और श्रद्धालु। और लिखना चाहो तो आप लिख दो जैसे इक, मैं लिखता हूँ इक प्रत्यय, ठीक। आप देखो दोस्तों, अगर आपको नया कोई और शब्द मिलता है ना ऐसा संबंधवाचक हो, मतलब कि संबंधवाचक शब्द हो, तो आप इन प्रत्यय को देखना और उस शब्द को अपने नोट के अंदर आगे लिख लेना, ठीक है। जैसे आप पहले लिख रहे हो एरा प्रत्यय, तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना, फिर आप एक एक दो दो लाइन छोड़ जाओ, और जैसे जैसे आपको शब्द मिलते हैं आप धीरे धीरे उसको नोट डाउन करते जाओ, ओके। जैसे एक प्रत्यय लिखा है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फलित, ठीक, क्या लिखता हूँ, फलित प्रत्यय लिखा। अब फलित के साथ में अगर देखा जाए तो मूल शब्द जो आएगा वो कौन सा दोस्तों, फल शब्द, कौन सा है, फल। फल के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा, इत, तो क्या बड़ा मूल नया शब्द है, फलित, ओके। चलिए और देख लेते हैं अपने जैसे इला, इला प्रत्यय, ठीक। अब देखो जैसे मैं लिखता हूँ रसीला, ठीक। तो इसके साथ में नया जो शब्द है, देखो रस शब्द के साथ नीला प्रत्यय लगा तो क्या बनेगा, रसीला। उसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूँ रंगीला, ठीक, क्या लिखता हूँ, रंगीला। अब यहाँ पे जो शब्द है, मूल शब्द है वो कौन सा दोस्तों, रंग है। रंग के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा, इला, तो क्या बना, रंगीला। और रस शब्द के साथ में अगर इला प्रत्यय लगा तो क्या बना, रंगीला, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब इनमें संधि नहीं है बल्कि संयोग है, ठीक है, प्रत्यय लगा हुआ है, आप संधि करके बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये प्रत्यय लिख लो, जैसे मैं लिखता हूँ ये, ये देखो भारतीय, ठीक। अब भारतीय शब्द के साथ में देखा जाए तो मूल शब्द क्या आएगा, भारत। उसी प्रकार अपन लिख सकते हैं क्या, राष्ट्रीय, ठीक, क्या लिखते हैं, राष्ट्रीय लिखते हैं। तो मूल शब्द जो है वो क्या है दोस्तों, राष्ट्र है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा सह लिखने की आदत है ना, ये थोड़ी सी ऐसी है, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय मूल शब्द क्या है, राष्ट्रीय। उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय, उसके साथ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, राष्ट्रीय के साथ अंतरराष्ट्रीय के ये प्रत्यय, ठीक है, अंतर्गन में राष्ट्रीय, ठीक है। चलो अब देखो आगे चलते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एला, एला और लिख लो। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे विशेला, ठीक, मैंने शब्द लिखा विशेला। अब देखो इसका मूल शब्द जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, विष शब्द आएगा। विष का मतलब होता है जहर, ठीक है, ओके। चलो जैसे तर लिख लो, आप क्या लिखोगे, तर प्रत्यय, ठीक। तर प्रत्यय लिख लिया तो अब लिख सकते हैं अपने इसका नया शब्द अगर कोई बना तो, जैसे कठिन शब्द के साथ मैंने तर लगाया तो क्या बन गया, कठिन तर, ठीक। मूल शब्द क्या है, कठिन है,
ओके, तो इस प्रकार आप अलग अलग नए नए शब्द है इन प्रत्ययों को देखते हुए और प्रत्ययों को साथ में जोड़ते हुए नए शब्द बना सकते हो, है ना। चलिए दोस्तों, ओके, तो चलिए और आगे, ठीक है। कठिन हो गया, तर हो गया, एला हो गया, ईया हो गया, ये सारे प्रत्यय हो गए, ठीक है। चलिए उसके बाद में जैसे मैं देख लेता हूँ आगे, और जैसे देखो इधर लिख लेते हैं अपन, है ना। अभी अपने पास जगह पड़ी है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं दोस्तों क्या, ठीक। और लिख सकते हैं अपने, और भी शब्द बहुत है। आपको जैसे जैसे नए शब्द मिलते हैं आप इनको लगाइए उनके साथ में और देखिए कौन सा प्रत्यय कहाँ सेट बैठ है, ठीक है। मतलब कि जो शब्द आएगा वो भाववाचक में आएगा, कर्तवाचक में आएगा, समुद्रवाचक में कहाँ आएगा, ये चीजें आपको देखनी होगी, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक इतना आसान, थोड़ा इतना हार्ड है नहीं है, ठीक है। बहुत सरल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, आराम से आप इसको हल करके आ जाओ। पेपर में आप इससे घबरा जाते हो कि ये पेपर से के अंदर कौन सा होगा, इसमें कौन सा उत्तर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न आएंगे, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो जैसे तर हो गया, और लिख सकते हैं अपने इसके साथ में। जैसे मैं लिखता हूँ मान, देखो मान प्रत्यय लगाते हैं अपने, ठीक। अब इसमें देखो बुद्धिमान, ठीक है, लिखो बुद्धिमान, क्या लिखोगे, बुद्धिमान, ये लो, ठीक। अब इसके अंदर जो नया शब्द है, मूल शब्द है, वो कौन सा है, बुद्धि शब्द है, ओके। मान हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं इसी के साथ में, जैसे मैं लिखता हूँ वक्त, ठीक, वक्त प्रत्यय लिखता हूँ क्या, वक्त। अब देखो इस वक्त के साथ में मैं लिखता हूँ जैसे पुत्र वक्त, क्या लिखता हूँ, उत्तर है वक्त, ठीक। तो नया मूल शब्द जो है कौन सा है, उत्तर है। उसी प्रकार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मातृवत, क्या लिखता हूँ, मातृवत। तो मूल शब्द क्या है, मातृ, ठीक है। तो आप इसका देख लेना, ठीक है। मूल शब्द में साथ के साथ आपको बता रहा हूँ, ओके। चलिए और देखते हैं, जैसे हरा शब्द है, लिखता हूँ मैं हरा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, हरा। तो हरा के साथ में अपने एक मैं लिखता हूँ शब्द क्या, एक हरा, क्या लिखोगे, एक हरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वो कौन सा दोस्तों, एक से, ठीक है, आएगा एक मूल शब्द होगा, ठीक है। और देख लो जा, ठीक है, जा, जा भी प्रत्यय होता है, ठीक। जैसे अब ये संबंध स्थापित कैसे करेगा, देखो तो मैं लिखता हूँ भतीजा, भांजा, ठीक। देखो मैं लिखता हूँ मैं भतीजा, ठीक, भांजा। तो इन शब्दों के अंदर कौन सा है दोस्तों, जा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, जैसे कोई प्रत्यय, ठीक है, कोई प्रत्यय और आता है, ठीक है। ये भी संबंध स्थापित करता है, कैसे, मैं लिखता हूँ नंदोई, नन है दो ई, ठीक। नंद के साथ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, कोई प्रत्यय लगा, नंदोई, बहनोई, ये भी लिख सकते क्या, बहनोई, बहनोई, ठीक। बहनोई, नंदोई, ये सारे के सारे जो संबंधवाचक शब्द को दर्शाते हैं, ओके। चलिए तो चलिए दोस्तों, अपने ये संबंधवाचक चलित प्रत्यय यानी आज अपने अपनी क्लास में देख लेते तीन प्रकार के। सबसे पहले देखा था कर्तृकवाचक, फिर देखा अपने भाववाचक, और लास्ट में जो तीसरा देखा वो कौन सा देखा, संबंधवाचक चलित प्रत्यय है, ओके। तो आज अपने तीन प्रत्ययों का अध्ययन किया, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप धीरे धीरे प्रयास करते जाना, धीरे धीरे इनको याद भी करते हैं जितना टाइम मिले। जैसे यहाँ पे आपने क्लास देख ली, क्लास देखने के बाद आप 10 मिनट इसको एक बार थोड़ा सा देख लो, देखने के बाद ऐसा होता है कि क्लास देख ली, क्लास देखने के बाद आप थोड़ा सा देख लो, तो 10 या 15 मिनट तो आपको आपके मस्तिष्क में ये होता है कि हाँ आज हमने ये क्लास में ये कुछ देखा, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत।